Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is discuss the role and scope of beekeeping in horticulture production. Role and scope of beekeeping in horticulture production. So this question was asked by one of my students and I think शायद ये ओडिशा फॉरेस्ट सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है and this question is also very relevant for UPSC. ठीक है, वो मैं बता देना चाहता हूँ why, because recently it was very much in current affairs because of a mission, that is मीठी क्रांति. एक इनिशिएटिव आई थी गवर्नमेंट की मीठी क्रांति, that is स्वीट रेवोल्यूशन, that means स्वीट रेवोल्यूशन. और इसे काफी हनी लोग काफी जगह आप न्यूज वगैरह में देखो तो इसे हनी मिशन भी टर्म किया गया था, हनी मिशन. सो दिस इज बीन इन न्यूज, ये रिसेंट न्यूज में काफी रही है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट टू दिस क्वेश्चन. और ये कि स्टूडेंट के डिमांड पे है बिकॉज ही हैज आस्क्ड मी, सो आई एम डीलिंग विद दिस क्वेश्चन. और भी आपको कोई क्वेरीज जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो और भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में क्वेरी लगती है तो वो मुझे पूछ सकते हैं. अगर मुझे वो रिलेवेंट लगेगा तो आई विल टेक इट ऑन. इफ द क्वेश्चन विल सीम टू मी रिलेवेंट तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो लेट्स सी. It is a very good question. Beekeeping in horticulture production, and you should be knowing this term मीठी क्रांति because it is in the news में काफी रही है. और स्वीट रेवोल्यूशन और हनी मिशन भी करें से मीठी क्रांति. दिस इज एन गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ठीक है, अब एक चीज और आप जान लो कि बी कीपिंग को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एपीकल्चर. एपीकल्चर दैट इज बी कीपिंग. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक आप बी कीपिंग एपीकल्चर ऐसे करके कुछ चीज़ें लिख करके या जैसे भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट की मीठी क्रांति, ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर्स को. नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी, जो कि है कि रोल एंड स्कोप. क्या रोल है और स्कोप का बी कीपिंग का, रोल और स्कोप है बी कीपिंग का इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन. सो लेट्स सी दैट. Role and scope of beekeeping in horticulture production. So first of all we must be knowing that कि दोनों डिपेंडेंस है एक दूसरे पे, हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर. हॉर्टिकल्चर एंड एपीकल्चर both are, when you see, you will see dependence of both on each other. Dependence on each other. अब कैसे डिपेंडेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखोगे कि बी को क्या चाहिए? नेक्टर. नेक्टर क्यों चाहिए? बिकॉज बी कन्वर्ट्स दिस नेक्टर इनटू हनी. और ये नेक्टर उन्हें कहाँ से मिलेगा? फ्लावर से. और ये फ्लावर्स उन्हें कहाँ मिलेगा? जो जनरली जो बेस्ट फ्लावर्स होते हैं विच बीज गेट आर फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. फ्लावर्स तो हैं ही खैर, जो फ्लोरिकल्चर में सिर्फ फ्लावर प्रोडक्शन हो रहा है. फ्रूट ट्री से, वेजिटेबल ट्री से और वाइल्ड सीड्स से. वाइल्ड सीड्स जैसे सनफ्लावर, मस्टर्ड की जो सीड्स, येलो सीड्स आप देखते होंगे. तो ये इन सब चीज़ों से बेस्ट नेक्टर बी को मिलता है. तो इसीलिए देखो अब इंटरडिपेंडेंस कैसे, ये तो देखो बी क्यों डिपेंडेंट है फ्लावर्स पे, क्यों हॉर्टिकल्चर पे एपीकल्चर डिपेंडेंट है. अब एपी और अब हॉर्टिकल्चर एपीकल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है? फॉर पॉलिनेशन. बीज आर द बेस्ट एजेंट फॉर पॉलिनेशन. जो बीज हैं वो क्या है? बेस्ट एजेंट फॉर पॉलिनेशन है, वो पॉलिनेटर है. बीज आर ए पॉलिनेटर. और अगर ये पॉलिनेशन नहीं हुई फ्लावर्स में तो फिर हमारा फ्रूट्स कैसे होगा? अगर सो पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉप टू गेट सर्टेन यील्ड. किसी भी क्रॉप्स को, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वाइल्ड सीड्स हो या अदर क्रॉप्स हो,
सबको अगर ईल्ड चाहिए तो क्या चाहिए, पॉलिनेशन होनी पड़ेगी। स्पेशली जो भी अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारी कहाँ से पॉलिनेशन होगी नहीं तो फिर फ्लावर में फ्रूट्स कहाँ से डेवलप करेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट इज इट। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस कैसे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं, बीज नेक्टर के लिए फ्लावर्स पे डिपेंडेंट है और फ्लावर्स पॉलिनेशन के लिए बीज पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिनेशन को आप जरूर अच्छे से हाईलाइट करके अपने आंसर में लिखें। तो एक तो ये स्कोप हो गया मेजर, एक ये हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और जो मेजर पॉइंट है यही है पॉलिनेशन, इसी के आसपास ही सारी कहानी घूमती रहती है। सो इट इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सेकेंडली आप देखोगे कि बी कीपिंग की वजह से, जहाँ पर बी कीपिंग होता है, जहाँ पे बी के थ्रू पॉलिनेशन हुआ होता है, वहाँ पे यील्ड्स आर हायर यील्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रूट यील्ड एंड सीड यील्ड, टर्म्स ऑफ फ्रूट एंड सीड यील्ड। किसी अगर फील्ड में कोई फ्रूट ट्रीज है, वहां पे बी कीपिंग भी की जा रही है, तो ऐसा देखा जा रहा है कि वहां फ्रूट की यील्ड भी अधिक है और सीड की भी यील्ड्स अधिक है। सो इट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स। नेक्स्ट, इट आल्सो इंप्रूव्स, बी कीपिंग आल्सो इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। यील्ड तो अधिक हो ही रही है, प्लस क्वालिटी में भी इन्हेंसमेंट आ रहा है। ठीक है, जहां पर भी बी कीपिंग जिस भी औचार्ड या जहां पर रखी गई है, वहां के फ्रूट्स की क्वालिटी को एज कम्पेयर टू अदर औचार्ड जहां बी कीपिंग नहीं है कंपेयर किया गया, तो फ्रूट्स जहां पे कि बी कीपिंग हो रही है उस फ्रूट्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दिखी गई। सेम अप्लाइज फॉर सीड्स ऑल्सो। ठीक है, और ऐसा भी इट इज ऑल्सो बीन सीन दैट बी पॉलिनेशन इंक्रीजेस वाइल्ड कंटेंट इन सीड्स ऑफ सनफ्लावर। Bee pollination increases while content on seeds of sunflower। जो सनफ्लावर के सीड्स हैं उसकी वाइल्ड कंटेंट में इंक्रीजिंग देखी गई है विथ रिस्पेक्ट टू बी पॉलिनेशन, जहां से बी के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है। एंड बी पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर सेल्फ इनकम्पेटिबल क्रॉप्स फॉर सीड्स टू सेट्स, मस्ट फॉर self incompatible crops for seed sets। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड करेंगे सेल्फ इनकम्पेटेबल क्या है, मैंने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो गई या मेल स्टेबिलिटी हो गई, सब कुछ मेरे लेक्चर्स में काफी डिटेल में। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन विजिट दैट। जैसे मेल स्टेबिलिटी में फंक्शनल पोलन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है क्रॉप से, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में फंक्शनल पोलेंस तो प्रोड्यूस होते हैं बट वो पॉलिनेशन करने में दे आर नॉट एबल टू पॉलिनेट, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटेबल। अपने सीड्स अपने पोलन को पॉलिनेट अपने पोलन अपने ही फ्लावर्स को पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ लेक्चर्स में, अगर आप सर्च करो तो आपको वो मिल जाएगी। आंसर राइटिंग में भी मैंने सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कराई हुई है, और फिर जो मेरी जो कोर्स है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 करके, पेपर 2 में अगर आप देखोगे पेपर 2 के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर भी मैंने सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो यू कैन सी हियर। तो जो भी सेल्फ इनकम्पेटेबल प्लांट्स होते हैं वो सीड सेट्स सेल्फ से नहीं कर पाते जब तक उन्हें कोई पॉलिनेशन नहीं कराए। तो बीज यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बीज हेल्प टू पॉलिनेट दिस सेल्फ इनकम्पेटेबल प्लांट्स और सेल्फ इनकम्पेटेबल क्रॉप्स, और देन दे आर एबल टू सेट सीड्स। सो यहाँ पे उनके काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब ये सारी चीज से चलो आपने देख रहे हो कैसे प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही है हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। अब यहाँ पे देखो फार्मर्स को इनकम भी बढ़ रही है, एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, वहां से भी इनकम बढ़ रही है। सेकेंडली और इनकम कहाँ से बढ़ रही है, बी कीपिंग से भी, तो उनको सर्टेन इनकम आ ही रहा है, इंक्रीज इन इनकम। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, अब देखो एपीकल्चर से यानी बी कीपिंग से कैसे कैसे उनको इनकम आ रहा है। वो हनी सेल कर सकते हैं, बी वैक्स सेल कर सकते हैं, ठीक है, रॉयल जेली सेल कर सकते हैं, जो पॉइजन होता है बी पॉइजन उन्हें भी सेल कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल वेरी कमर्शियल, और यहाँ तक कि बी तो सेल कर ही सकते हैं। तो दीज आर वेरी कमर्शियली गुड प्रोडक्ट्स, तो इनसे उनको काफ़ी ज़्यादा हाई इनकम आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ रहे होगे, और कैसे इस आंसर को अप्रोच करें आप समझ रहे होगे, और कैसे इन आंसर्स को आप अप्लाई कर सकते हो अपने आंसर्स में, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब कुछ क्रॉप्स देखते हैं, कौन से ऐसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है जो काफ़ी बेनिफिटेड हैं हनी कीपिंग से, सॉरी बी कीपिंग से।
नॉट हनी कीपिंग। एपीकल्चर से कौन कौन से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सबसे अधिक बेनिफिटेड? फर्स्ट नंबर एप्पल हो गई, लीची हो गई, आलमंड, स्ट्रॉबेरी। फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में आप जाओगे तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, मेलन, अनियन। और फ्लोरिकल्चर में अगर आप जा रहे हो तो फ्लावर्स तो काफ़ी बेनिफिटेड हैं। और वहाँ फ्लोरिकल्चर में जैसे देखो आप फ्लोरिकल्चर करते हो, फ्लोरिकल्चर दैट इज फ्लावर की ट्रेड, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लोरिकल्चर में फ्लावर से तो नेक्टर मिल ही रही है बी को। सेकेंडली जो भी फ्लावर्स की वो प्रोडक्शन भी अधिक हो जाती है इन फ्लोरिकल्चर। अगर आप दोनों को कंबाइंड करें, एपीकल्चर प्लस फ्लोरिकल्चर अगर दोनों को साथ में करें तो फ्लावर्स की भी एनहेंसमेंट होती है और बीज की भी अच्छी फायदा हो जाती है, बिकॉज फ्लावर्स को अच्छे खासे नेक्टर मिलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बी कीपिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, किस तरह से फार्मर्स की इनकम को बी कीपिंग बढ़ा सकता है। सो ये सारी पॉइंट्स थे जिसको आप अच्छे से लिख के अपने आंसर्स में काफ़ी अच्छे से अप्रोच कर सकते हो अपने आंसर्स को, एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज आंसर, और इसको आप अपने लैंग्वेज में अपने आंसर्स में लिखने का प्रयास करें। प्लीज ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ। ऐसे आंसर्स आप खुद से लिखोगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होगी। कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है, सो दैट विल हेल्प। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल सर्टेनली लाइक टू एंटरटेन देम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।